हेलो फ्यूचर इंजीनियर्स, कैसे हैं आप सभी। आपकी तैयारी काफी स्ट्रांगली चल रही होगी क्योंकि पेपर्स हो चुके हैं। अप्रैल वाला पेपर काफी स्टूडेंट जो हैं ड्रॉप कर रहे हैं, काफी स्टूडेंट दे रहे हैं क्योंकि काफी अपने स्कोर्स को इम्प्रूवमेंट करने के लिए दे रहे हैं। लेकिन कई स्टूडेंट ऐसे हैं कि जिनका काफी मेरे पास में कॉल्स आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं कि सर क्या हमें आईआईटी नहीं मिल पा रहा है, एनआईटी नहीं मिल पा रहा है। तो भाई निराश होने की तो बिल्कुल देखो इसमें जरूरत है ही नहीं कि भाई आपको अगर एनआईटीज और आईआईटीज नहीं मिल पा रहे हैं। लेकिन अगर आपके पास में एक और बढ़िया ऑप्शंस हो कि जीएफआईटीज हमें कहाँ मिल सकता है कि हमारी रैंक के ऊपर, क्योंकि मैंने आपको जीएफआईटीज के लिए स्पेशली क्यों ये वीडियो में लेके आया हूं, क्योंकि जीएफआईटीज भी काफी टॉप कॉलेजेस इंडिया के अंदर अवेलेबल हैं और जहां पे काफी कम नंबर पे एक अच्छे खासे स्कोर या अच्छी खासी रैंक पे आपको टॉप ब्रांचेस वहां की मिल सकती हैं। तो वो 14 कौन कौन सी ऐसी कॉलेजेस हैं जहां पे आपको बेस्ट ऑप्शंस यहां पे मिलेगा। जीएफआईटीज की अगर मैं बात करूं, पहली बात ये, आप मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो भाई सब्सक्राइब इसको जरूर कर लें, जिससे आपके आईआईटी को लेकर के, एनआईटीज को लेकर के, जोशा काउंसलिंग को लेकर के और इंजीनियरिंग एडमिशंस को लेकर के सारा आपके डाउट मैं यहाँ पे क्लियर करता रहूंगा, जिससे आपको किसी भी तरीके की प्रॉब्लम फेसेस नहीं करनी पड़ेगी। आइए बात करते हैं सबसे पहले किसकी, कि भाई क्या है जीएफआईटी, है क्या। देखो जीएफआईटी जो है वो गवर्नमेंट फंडेड इंस्टीट्यूट होते हैं। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करता है कि गवर्नमेंट पैसा देता है इनको, और गवर्नमेंट पैसे की वजह से ये जो इंस्टीट्यूट है ये 50-50% के कोटे पे, जैसे वो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज यानी कि सेंट्रल कोटा हो गया और एक स्टेट कोटा हो गया, इन दोनों में इनका डिवाइडेशन आपको देखने को मिल जाएगा। टोटल अगर मैं कॉलेजों की बात करूं तो आपको 47 कॉलेजेस हैं जो जीएफआईटीज हैं। 10,000 से ज्यादा सीटें इसमें आपको देखने को मिल जाएंगी जो कि स्टूडेंट यहाँ पे एडमिशंस लेते हैं। काउंसलिंग की बात की जाए तो किसके थ्रू होगा इन कॉलेजों में एडमिशंस? जोसा के थ्रू ही इन कॉलेजों में एडमिशंस का प्रोसेस किया जाता है। अगर आप जोसा दे रहे हैं, आपने जो अभी पेपर्स दिए हैं, आप आईआईटी वाला पेपर नहीं दे रहे हैं, तो भी आप जोसा के थ्रू जो है इसकी काउंसलिंग के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर मैं फीस की बात करूं तो लगभग लगभग इन जीएफआईटीज कॉलेज में जो फीस रहती है 5-6 लाख से लेकर के 7-8 लाख तक के ईयरली आपको बजट में यहाँ पे फीस आपको देखने के मिल जाएंगी 4 ईयर के अंदर। ओके, मतलब काफी कम फीस आपको देखने को यहाँ पे मिलेगी कंप्लीट कोर्स की। अब बात की जाए जीएफआईटीज के प्लेसमेंट्स को लेकर के कि भाई जीएफआईटीज को आप कम मत आंकना कि भाई जीएफआईटीज है या फिर ये मतलब आईआईटी एनआईटीज के बाद में सिलेक्ट होती हैं, ऐसा नहीं है। जीएफआईटीज के अगर पैकेज की मैं लास्ट ईयर की ही बात करूं तो यहाँ पे बीआईटी मेजरा स्टूडेंट गेट द रिकॉर्ड ऑफ फ्रेश 1.45 करोड़ का पैकेज, मतलब 1.5 करोड़ के पैकेज यहाँ से बच्चों के लगे हैं। ओके, लास्ट ईयर हैदराबाद ने जो है यूनिवर्सिटी रिकॉर्ड दे रहा है 46 लाख टॉप ऑफर 550 प्लस प्लेस, मतलब 550 बच्चे वहां हैदराबाद से जो है इंस्टीट्यूट से प्लेस होकर के गए हैं, जिनका पैकेज जो था 46 लाख तक का वहां रहा है। पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज स्टूडेंट बैग रेस 61 लाख पैकेज, मतलब यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा कि 60-65-70 लाख तक का पैकेज भी यहाँ पे स्टूडेंट का जाता है। तो ये हो गई जीएफआईटीज की। भाई जीएफआईटीज होता क्या है, हायर पैकेज, लोअर पैकेज, और आपको टॉप ऑफर जो है यहाँ पे 40-50-60-30-40 लाख तक के पैकेज आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने जीएफआईटीज ले लिए तो ही आपका पैकेज चला गया है। उसके लिए आपको अपनी मेहनत के ऊपर भी आपको काबिल होना पड़ेगा, क्योंकि वही सारा डिपेंड करती है। आइए बात करते हैं अब एवरेज कौन कौन से ऐसे कॉलेजेस हैं जो आपको बेस्ट ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल हो सकते हैं। बात करें डबल आईआईटी की, नया रायपुर के अंदर जो कॉलेज है, अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पे एवरेज जो पैकेज गया था 80.90 पर एनुअल के पैकेज पे यहाँ पे मिनिमम पैकेज गया था। अगर हायर पैकेज की मैं बात करूं तो 1.20 मतलब 1 करोड़ 20 लाख के आसपास आपको ईयरली पैकेज पे यहाँ पे हाईएस्ट पैकेज गया था। ओके, अगर यहाँ पे परसेंटाइल की बात की जाए, ओएस रैंक की मैं बात करूं तो लगभग लगभग सीएससी 18,000 पे क्लोज हो गया था। एआई एंड डेटा साइंटिस्ट जो है वो 22,000 पे क्लोज हो गया था। ईसीई जो है वो 30,000 पे क्लोज हो गया था। लगभग लगभग परसेंटाइल 97-98 परसेंटाइल वाला जो स्टूडेंट है, अगर क्यों, क्योंकि ये टॉपेस्ट इंस्टीट्यूट में आता है। अपन टॉप टू डाउन की तरफ चलेंगे कि कितने मार्क्स से आप डाउन तक की तरफ जाते
कितने मार्क्स तक के बच्चे को कहाँ कॉलेज जो है वो मिल पाएगा। आईआईटी के नया रायपुर क्या आपका क्लियर है? ओके, अब बात करते हैं पीईसी चंडीगढ़ को लेकर के। पीईसी चंडीगढ़ प्लेसमेंट्स की अगर मैं बात करूं तो एवरेज जो पैकेज रहा है 13.67 लाख पर एनुअल का पैकेज आपको देखने को मिल जाएगा। अगर हाईएस्ट पैकेज की बात करूं तो 61 लाख तक के पैकेज यहां पे गए हैं। अगर मैं मार्क्स और ओएस मार्क्स की मैं बात करूं तो लास्ट 134 तक के बच्चे को यहाँ पे कॉलेज मिला है। और एचएस मार्क्स की बात करें, मतलब होम स्टेट का मतलब ये हो गया कि चंडीगढ़ के जो होम स्टेट के स्टूडेंट हैं उनके 111 मार्क्स तक, मतलब 92 परसेंटाइल तक भी उनको ये कॉलेज यहाँ पे मिला है। एज ए ब्रांच की बात करें तो सर्जिकल इंजीनियरिंग जो है वो यहाँ पे गया हुआ है। ट्रिपल ई की बात करें तो 140 नंबर 96 परसेंटाइल तक का ये कॉलेज आपको मिला है। तो ये भी एक बेस्ट ऑप्शन आपके लिए हो सकता है अगर आप प्लान कर रहे हैं आईआईटी और एनआईटी के बाद में। अगर उससे नीचे अपन चलते हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद जिसकी बात अपन ने की थी कि एवरेज पैकेज अगर मैं बात करूं तो 12.55 लाख पर एनुअल रहा है। हाईएस्ट पैकेज की अगर मैं बात करूं तो 46 लाख तक का यहां पे गया है और एक 67 लाख तक का भी पैकेज यहां पे आपको देखने को मिल जाएगा। अगर बात की जाए सीएससी ब्रांच को लेकर के तो 97 परसेंटाइल 36,000 रैंक के ऊपर सीएससी ब्रांच आपको एज फॉर द जीएफआईटी हैदराबाद के अंदर आपको अवेलेबल हो जाएगा। और अगर मटेरियल इंजीनियरिंग की मैं बात करूं 72,000 रैंक 72,000 रैंक हाईएस्ट के ऊपर 95 परसेंटाइल वाले स्टूडेंट को यहाँ पे ब्रांच यहाँ पे मिली है। तो ये चीज हो गई हैदराबाद को लेकर के। अगर और बात की जाए रांची को लेकर के कि बीआईटी मैसरा रांची नाम चलता है और बहुत ही एक अच्छे टॉप पैकेजों के अंदर ये आता है। ओके, अगर प्लेसमेंट्स की मैं बात करूं तो एवरेज जो गया है 11.77 लाख पर एनुअल गया है। हाईएस्ट पैकेज की बात की जाए तो 1.45 लाख सीपीए जो है यहाँ पे रहा है, ये भी एक बेस्ट हाईएस्ट पैकेज गया है। तो यहाँ अगर मैं बात की जाए सीएसई ब्रांच की तो 97 परसेंटाइल पे क्लोज हो गया था। अगर लास्ट ब्रांच की मैं बात करूं तो यहाँ पे 91.7 परसेंटाइल के ऊपर आपको जो है बीआईटी मैसरा रांची वाले जो कॉलेज है वो यहाँ पे मिल सकता है। अगर होम स्टेट की बात की जाए तो होम स्टेट मतलब रांची, रांची का मतलब ये हो गया कि आपको कंप्लीटली होम स्टेट में 107 मार्क्स तक भी यहाँ पे कॉलेज आपको अवेलेबल हो सकता है। तो जो होम स्टेट के स्टूडेंट हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं तो उनके लिए भी ये वीडियो जो है वो बेस्ट रहेगा, क्योंकि आपको ये एनालाइजेशंस करने में परफेक्टली पता रहेगा कि किस तरीके से हम हमारी चॉइस फिल्म को बना करके चलें और कहां आपको कौन से कॉलेज को जो है वो रखना है। अगर मैं बात करूं जेएनयू दिल्ली को लेकर के, जेएनयू दिल्ली अपने आप में एक तो जगह ऐसी हो गई दिल्ली के नाम से ही, यानी कि वो अपने आप में बेस्ट हो गया। ओके, अगर सीएससी ब्रांच की मैं बात करूं 31,000 रैंक 97 परसेंटाइल तक के बच्चे को यहाँ पे मिला है। अगर इसी ब्रांच की बात की 147 97 परसेंटाइल वाले बच्चे को यहाँ पे मिला है, तो ये भी आपके पास में एक बेस्ट ऑप्शंस आपके लिए हो सकता है। हाईएस्ट पैकेज 33 लाख पर एनुअल गया है यहाँ पे, एवरेज जो है 11 लाख पर एनुअल गया है। आप ये देख रहे होंगे कि जितने भी कॉलेजेस हैं उनका एवरेज जो पैकेज है, मतलब मिनिमम अगर स्टार्टिंग है वो 10 लाख से नीचे किसी की भी नहीं है। तो ये भी एक बेस्ट आपके लिए ऑप्शन हो जाता है कि अगर आप जीएफआईटीज में जा रहे हैं, आपकी एक रैंक है और आप चूज करना चाह रहे हैं तो आप उनको ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। अगर मैं भुवनेश्वर वाले कैंपस की बात करूं जो जीएफआईटी का कैंपस है, उसमें अगर मैं बात करें तो प्लेसमेंट 2025 में हाईएस्ट गया है, एवरेज पैकेज गया है 8.81 लाख का हाईएस्ट, सॉरी एवरेज पैकेज, और हाईएस्ट की अगर मैं बात करूं तो 26.5 लाख पर एनुअल के पैकेज पे आए अपने को जो है भुवनेश्वर वाला जो कॉलेज है जीएफआईटी, यहाँ पे ये मिलता है। अगर मैं रैंक की बात करूं कि क्या रैंक रही है या क्या रैंक रहेगी, तो लगभग 117 125 नंबर तक के बच्चे जो हैं जिनके परसेंटाइल 92 93 परसेंटाइल के बीच में है, उनके पास में भी ये बेस्ट ऑप्शंस भुवनेश्वर वाला आपको मिल सकता है। अगर एनआईएएमटी रांची की में बात की जाए तो 95.4 परसेंटाइल वाले बच्चे को लगभग 128 मार्क्स के ऊपर 68,000 के ऊपर एमई जो है मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांच जो है वो यहाँ पे मिली है। अगर सीएससी की मैं बात करूं तो लगभग 56,000 जो है रैंक के ऊपर, मतलब 96 परसेंटाइल, जो कि और कॉलेजों की तुलना के अंदर यहाँ पे ये ब्रांच आपको मिलने की प्रोबेबिलिटी रहेगी। अगर और इससे नीचे चलते हैं अपन कि बीआईटी पटना 8 नंबर के ऊपर मेरी लिस्ट में आता है। ओके, अगर इसमें एवरेज पैकेज की बात की जाए 6.80 है और हाईएस्ट पैकेज की बात की जाए 34 यानी कि लैक्स तक के पैकेज यहाँ पे गए हैं। अगर आप देख रहे हैं धीरे धीरे मार्क्स जो हैं वो डाउन होते हुए आपको दिखेंगे। जैसे होम स्टेट अगर मैं बात करूं हम यहाँ पे तो
सॉरी, होम स्टेट जो है 1,22,000 तक की रैंक के ऊपर आ चुका है। ओके, 105 वाले को भी यहाँ पे कॉलेज मिला है। तो इसलिए अगर जो बीआईटी पटना को लेकर के प्लान कर रहे हैं, होम स्टेट से हैं, उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है। अदर स्टेट से हैं, सिविल यहाँ पे 126 के ऊपर यहाँ पे गया है, 94.6 परसेंटाइल वाले बच्चे को एक बेस्ट बीआईटी पटना अवेलेबल हुआ है। तो और आगे चलें अपन, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा की अगर मैं बात करूं तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा सीएसई ब्रांच ओएस रैंक के ऊपर 64,000 तक गया है। ओके, परसेंटाइल की अगर बात की जाए 95.6 परसेंटाइल के ऊपर आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा जो है, जीएफआईटी जो है, वो आपको मिल सकता है। और अगर मैं बात करूं ईसीई ब्रांच की 84,000 रैंक पे 94.03 परसेंटाइल के ऊपर यहाँ पे आपको ब्रांच मिल सकती है। हाईएस्ट पैकेज 44 लाख का है। एवरेज पैकेज इसका जो रहता है वो 6 लाख के आसपास आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि इस ब्रांच के अंदर है। हरियाणा अगर सॉरी आसाम की मैं बात करूं, आसाम वाले जो कैंपस तेजपुर के अंदर है, इसमें क्या रहता है कि इसमें होम स्टेट का काफी आपको लो देखने को मिल जाएगा। 107 मार्क्स पे भी 91.7 परसेंटाइल के ऊपर आपको एक गवर्नमेंट फंडेड जो कॉलेज है, तेजपुर वाला कॉलेज आपको मिल सकता है। लगभग अगर मैं ब्रांच की और इसमें अपन ओएस रैंक की अगर बात करें तो 1,21,000 रैंक के ऊपर ये कॉलेज की लास्ट कट ऑफ गई है। 64,000 सीएसई गया है, 75,000 के ऊपर ईसीई ब्रांच आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, और डबल ई ब्रांच 86,000 की रैंक के ऊपर आपको तेजपुर कॉलेज आसाम में देखने को मिल जाएगा। बात करें पांडुचेरी कैंपस, पांडुचेरी कैंपस एक बहुत ही डाउन रैंक के ऊपर, क्यों, कारण क्या रहा, होम स्टेट के अंदर एक तो होम स्टेट काफी छोटा है, स्टूडेंट की कैपेसिटी कम है। ओके, इस वजह से यहाँ पे 37 मार्क्स वाले स्टूडेंट को भी ये कॉलेज कैंपस मिल गया। लेकिन अगर मैं बात करूं ऑल इंडिया रैंक से, तो ऑल इंडिया रैंक से आप देखेंगे तो 56,000 पे सीएसई क्लोज हुआ है, और 78,000 से 126 नंबर के ऊपर ये गया है। हाईएस्ट पैकेज इसका कम रहता है, कारण क्योंकि वहां के होम स्टेट की रैंक की वजह से भी या कैंपस की वजह से भी थोड़ा सा इसको मान सकते हैं। तो हाईएस्ट पैकेज यहाँ का 11 लाख अभी तक जो है वो गया है। हाँ, ये जरूर सुनने में आया था बीच में कि 20 से 22 लाख पैकेज भी एक स्टूडेंट को यहाँ पे अवेलेबल हुआ है। ओके, अगर मैं पंजाब वाले कैंपस की बात करूं कि जो लोंगेवाला में है, पंजाब के अंदर है, बॉर्डर वाले एरिया में आता है, अगर यहाँ पे सीएसई में बात की जाए तो 64,000 रैंक के ऊपर बच्चे को मिला है। 95.60 परसेंटाइल वाले बच्चे को भी ये कॉलेज आपको अवेलेबल हुआ है। हाईएस्ट पैकेज 18 लाख तक का यहाँ पे रहा है। अगर एवरेज पैकेज की मैं बात करूं तो 4.3 लाख का यहाँ एवरेज पैकेज है, तो ये भी आपकी चॉइस लिस्ट में अवेलेबल हो सकता है। ओके, अगर इससे और नीचे जाते हैं तो आईओईटी जो है अपने गौर यूनिवर्सिटी, ये भी एक आपके लिए अच्छा ऑप्शंस रहेगा। 104 नंबर तक मार्क्स तक ओएस रैंक के ऊपर 91 परसेंटाइल के ऊपर आपको ये मिला है। हाईएस्ट पैकेज भी यहाँ पे जो है 24 लाख तक का यहाँ पे रहा है। ये बच्चे की नॉलेज पे भी डिपेंड करता है, स्टूडेंट की नॉलेज पे भी डिपेंड करता है कि पैकेज क्या रहने वाला है। ओके, काफी जगह ऐसा हो जाता है कि वहां पे अच्छे स्टूडेंट आ जाते हैं, या उन्होंने अपना कुछ एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज या एक्स्ट्रा जो है स्टडी किया है डेटा साइंस और डेटा स्ट्रक्चर, तो उसकी वजह से कंपनी का प्लेसमेंट भी वहां पे इंक्रीमेंट हो जाता है। तो ये भी आपको जानने वाली बात रहेगी। अगर हम बात करें मालदा वाले जो लास्ट कॉलेज है हमारा उसके अंदर वेस्ट बंगाल के अंदर है, इस कॉलेज के अगर मैं पैकेज की बात करूं तो हाईएस्ट इसका 6.5 लाख का अभी तक गया है। लेकिन यहाँ पे होम स्टेट में 33 नंबर मार्क्स तक भी बच्चे को कॉलेज अवेलेबल हो गया। अगर ऑल इंडिया कोटे से मैं लूं तो 113 रैंक तक के बच्चे को, मार्क्स तक के बच्चे को 92 परसेंटाइल के ऊपर कॉलेज यहाँ पे आपको मिल गया है। तो ये जानने वाली बात है कि अगर आप प्लान कर रहे हैं कि इसी साल मुझे तो कॉलेज लेना है, तो आप जीएफआईटीज को जो है ना इग्नोर नहीं करें, क्योंकि जीएफआईटीज आपके लिए बेस्ट ऑप्शन बिल्कुल साबित हो सकता है, जो कि स्टूडेंट्स को लेकर के आपको काफी इसमें सहायता मिलने वाली है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है कि कुछ पूछना है काउंसलिंग से लेकर के कि सर काउंसलिंग कैसे करें, चॉइस लिस्ट हम हमारी रैंक के अकॉर्डिंग या मार्क्स के अकॉर्डिंग कैसे बिल्ड करें, तो आप मेरे दिए गए डिस्क्रिप्शन पे नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। मेरी टीम आपको कंप्लीटली इसमें हेल्प करेगी कि किस तरीके से आप अपनी बेटर काउंसलिंग को कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें आज के लिए हमारा जो वीडियो है, और भी हमें बताएं कि आपको किस टॉपिक्स पे हमारा जो है वो वीडियो चाहिए, जिससे मैं आपके प्रॉपर डाउट्स क्लियर कर सकूं एक एक चीज को लेकर के, तो वो आपको कहीं भी यानी कि जो है अटकना नहीं पड़ेगा। धन्यवाद। Free audio post production by alphonic.com